देखिए ज्योमेट्री का हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम लोग ने पढ़ा एंगल्स अबाउट अ लाइन एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनके बारे में, और प्लस लाइन में किसी लाइन के चारों तरफ जो आपके एक तरह से एंगल्स बनता है, या फिर 2 पैरेलल लाइंस अगर ट्रांसवर्स लाइन से कट करती है तो कितने तरह के एंगल्स बनते हैं, उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए। इसके बाद हम लोग जो है आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं जो आप देखते हैं कि सर्कल्स और सर्कल्स के टेंजेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, सर्कल्स और सर्कल्स टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड पोर्शन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमने ढेर सारे जो है थ्योरम्स हम लोग ने पढ़े थे, और उस थ्योरम की हेल्प से जो है क्वेश्चंस को हम लोग निकालते हैं। लेकिन जैसे हमने आपको कहा था कि थ्योरम कोई कंप्लीट नहीं हो गए। अभी आप देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे और नए नए क्वेश्चंस आएंगे, नए नए थ्योरम आपको पता चलेंगे। तो क्वेश्चन जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग थ्योरम डिस्कस करते चलेंगे। तो थ्योरम्स कोई लिमिटेड मतलब एक लिमिटेशन नहीं है, और ना ही उसकी कोई लिमिट है कि हाँ 50 थ्योरम है कि 55 है कि 60 है। जो नियम या रूल आप बना लें वो सब थ्योरम्स हो जाते हैं। तो थ्योरम जो है आपके एक तरह से क्वेश्चंस आते रहेंगे। बहुत सारे थ्योरम्स ऐसे हैं जो हम लोग ने अभी डिस्कस नहीं किए, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो अब देखिए ट्रायंगल के चैप्टर में हम लोग कैसे जो है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो उसी को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में एंगल B और C के अंत अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं। एंगल A 70 डिग्री है, तो एंगल BOC का मान कितना होगा। अब देखिए ये एंगल, ये क्या है, ये डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड है क्वेश्चन, और थ्योरम अगर हम देखें तो बहुत आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। थ्योरम क्या है, ABC। थ्योरम यह है कि अगर एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर अगर O पॉइंट पर मिले, तो इंटरनल बाइसेक्टर अगर मिलता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 90 प्लस A/2। ये वाला एंगल A है। ये आपके थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब ये थ्योरम आया कैसे या किस तरह से हम लोग निकालते हैं ये देख लें। तो इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए, जैसे इंटरनल बाइसेक्टर का भी होता है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे रेस्पेक्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेंटर जो है वो इन सेंटर है, अंता केंद्र है। क्यों? क्योंकि अंता केंद्र कैसे बनता था, एंगल के बाइसेक्टर से ही बनता था। तो चाहे एंगल के बाइसेक्टर का जो है मीटिंग पॉइंट कह दिए या इन सेंटर भी कह सकते हैं, तो इन सेंटर भी ये है। तो इन सेंटर पर अगर मान लीजिए कोई कोण बन रहा है और ये कोण A है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस A/2। कैसे आया ये देख लें, इसको डिराइव करके देख लेते हैं। A है, B है, ये C है, इसका एंगल बाइसेक्टर देख लें, इसका एंगल बाइसेक्टर देख लें, ये O है। एंगल बाइसेक्टर के मतलब ये, अगर इसको हम B माने तो B/2 ये हो जाएगा, एंगल B/2 ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम C इसको एंगल माने तो C/2 ये हो गया, C/2 ये हो गया। एंगल A ये है। तो पहली चीज तो आती है कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 है, एक ये चीज आई। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये एंगल निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर 180 की होना चाहिए। तो थीटा प्लस B/2 प्लस C/2 इक्वल्स टू 180। इसलिए थीटा बराबर 180 माइनस B प्लस C/2 हो गया। अब देखिए थीटा बराबर 180 माइनस B प्लस C की जगह हम क्या रख सकते हैं, 180 माइनस A। तो अगर हम यहां रख दें 180 माइनस A
यहां रख दें अपॉन 2 और अब ब्रैकेट ओपन कर दें तो थीटा ये हो जाएगा 180 माइनस 180 बाई 2 दैट इज 90 माइनस माइनस प्लस a बाय 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90 प्लस a बाय 2। और यही हम आपको बता रहे थे कि जो एंगल होता है वो क्या होता है इंटरनल एंगल 90 डिग्री प्लस a बाय 2 के बराबर होता है। और इसी थ्योरम को अगर आप लगा लें, क्योंकि ये थ्योरम होता है और इसको आप जरूर याद कर लें कि किसी भी त्रिभुज का जो आपके आंतरिक जो है कोण अर्धक होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, वो जहां जा करके मिलता है ये जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 प्लस a बाय 2 का बनेगा। और इसी थ्योरम से हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब थ्योरम आपको पता चल गया। अब इस एंगल को आपको निकालना है, मान लीजिए थीटा है, तो थीटा क्या है दैट इज 90 प्लस a बाय 2 और एंगल a जो है ये दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 70 बाय 2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री। तो इसलिए एंगल BOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 डिग्री। तो सिंपल सा थ्योरम है, थ्योरम समझने की कोशिश करिए। थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं जो कोण बनता है ये कोण कितना होगा 90 प्लस जो तीसरा वाला कोण जो बचा हुआ है उसका हाफ, तो 90 प्लस a बाय 2। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC में ABC तथा ACB के अर्धक O पर मिलते हैं तो BOC बराबर होगा। वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। अभी जो आपने थ्योरम पढ़ा वही क्वेश्चन है। ABC ये कह रहा है एंगल ABC तथा ACB के अर्धक, ABC का अर्धक और ACB का अर्धक कहां मिल रहे हैं, यहां O पर मिलते हैं। तो एंगल BOC ये एंगल पूछ रहा है, तो एंगल BOC का मान कितना हो जाएगा BOC इज इक्वल टू 90 प्लस a बाय 2, ये हो जाएगा। तो 90 प्लस a बाय 2 ये आपका ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट थ्योरम पर प्रश्न था जो आपने इससे पहले पढ़ा है, बस वही जो है आपके इसमें लग रहा है, इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि हाँ इसका एंगल कितना होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है जिससे पहले हम लोग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। त्रिभुज ABC में ABC 90 डिग्री है, BAC 60 डिग्री है, AC 6 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ आपको निकालनी है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही निकल जाएगा। जब थीटा दिया हुआ है और एक साइड दिया है दूसरी साइड निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, ज्यादा बेहतर होगा। ABC ये है, साइन कॉस टेन की हेल्प से BC निकाल लें। BAC इज 60 डिग्री, ये 60 है, ये 60 है तो ये 30 भी होगा, ऐसा भी निकाल सकते हैं। AC की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, AC की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और आपको BC की लेंथ ये निकालना है। तो अगर हम ये एंगल ले रहे हैं इस एंगल में ये परपेंडिकुलर हुआ या हाइपोटेन्यूज हुआ, तो साइन 60 बराबर BC अपॉन AC हो जाएगा, यही लगा दीजिए। साइन 60 इक्वल्स टू BC अपॉन AC, √3/2 बराबर BC की लेंथ आपको निकालनी है और AC की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BC इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 3√3 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा। तो 3√3 सेंटीमीटर ये वाला आंसर हो जाएगा। BC को आपको निकालना है, तो साइन लगा करके आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। त्रिभुज ABC के कोण B तथा C के आंतरिक द्विभाजक X पर मिलते हैं। एंगल BXC बराबर 150 डिग्री के है। एंगल A का मान निकालना है। अब देखिए उसी थ्योरम का उल्टा दे दिया है। ABC ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC में B और C के आंतरिक द्विभाजक, एंगल B के द्विभाजक और एंगल C का द्विभाजक, ये दोनों X पर मिलते हैं। और कह रहा है एंगल BXC ये क्या है, ये है 150 डिग्री। आपको पता है थ्योरम से BXC अगर ये दोनों इंटरनल बाइसेक्टर हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 90 प्लस a/2। अभी हम लोग ने थ्योरम पढ़ा है और इसी की वैल्यू ये दे रखा है। एंगल A आपको निकालना है। तो एंगल BXC बराबर 90 प्लस a/2। BXC दिया है 150 इक्वल्स टू 90 प्लस a/2। 90 इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 60 बराबर a/2 के 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। इसलिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो उसी थ्योरम का यूज खाली किया गया है और इसको जो है क्वेश्चन को निकाला गया है। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें 120 डिग्री जो कि a की वैल्यू होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के गुणनफल का दुगना है। इस त्रिभुज का एक न्यून कोण होगा। आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है समकोण त्रिभुज के कर्ण हाइपोटेन्यूज का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के गुणनफल का दुगना है। अब देखिए ए भुजा अगर हम इसको मान लें और बी इसको मान लें तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालेंगे तो ये कितना निकल आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकलेगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इस कर्ण का वर्ग, जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम करते जाएंगे। कर्ण का, कर्ण ये है, इसका वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के गुणनफल का दुगना है। शेष दो भुजाओं के, तो एक भुजा ये है एक भुजा ये है, तो a इंटू बी दोनों भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है, ये कह रहा है। तो जो कर्ण है हमने a इसको माना b इसको माना, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा √a² b²। तो कह रहा है कर्ण का वर्ग जो है ये दो भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। अब इसको स्क्वायर करते तो रूट स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² बराबर 2ab के। 2ab इधर ले आए, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसकी वजह से a माइनस बी बराबर 0 के हो जाएगा। अब b को इधर ले आइए तो इसी से क्या निकलेगा, a बराबर b के है। इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं, a और b बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, जो कितना हो जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री। तो अब पूछ रहा है इस त्रिभुज का न्यून कोण, एक न्यून कोण कितना होगा, 45 होगा। दोनों 45 45 है, तो न्यून कोण में ये दो न्यून कोण है, तो इसमें से कह रहा है कोई भी एक जो है आपको बताना है। तो जैसा स्टेटमेंट कह रहा है वैसा हम लोग निकाल लें। एक भुजा को हमने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन कह रहा है हाइपोटेन्यूज का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। इसका 2 गुना है, 2 टाइम्स कर दीजिए। इसको सॉल्व किया, इसको इधर ले आए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, या a माइनस बी बराबर 0 के या a बराबर b के। तो क्योंकि प्रूव हो रहा है ये a b के बराबर है, तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे।
और अगर कोण बराबर है तो ये 90 है तो 45 45 ही होंगे, इसलिए पूछ रहा है कि कितना कोण है न्यून कोण का, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, QSRS is the angle bisector of external angle QNR, then the value of QSR plus angle P by 2, ये निकालना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, ABC है, किसी कोण का जो अर्धक है, ये एंगल क्या होता था 90 प्लस A/2, जब इंटरनल एंगल को हम लोग बाइसेक्ट करते थे। अब देखिए थ्योरम 2 आ गया, ABC है, सपोज के लिए हमने इसको बढ़ा दिया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया B, इसको हमने बढ़ा दिया, ये एक्सटर्नल एंगल C हो गया। मान लीजिए इसका अर्धक अगर हम कहें, इसका अर्धक कहें, ये यहां पे आके मिलता है, तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये एंगल निकलता है 90 माइनस A/2। जैसे ये 90 प्लस A/2 है, तो इंटरनल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो कितने कोण पर मिलते हैं, वो 90 प्लस A/2 पे। और एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स जो होते हैं एक्सटर्नल एंगल के, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल B है, इंटरनल एंगल B ये है, एक्सटर्नल एंगल B ये है, इसका बाइसेक्टर अगर हम बनाएंगे, इसी तरह से इंटरनल एंगल C ये है तो एक्सटर्नल एंगल C ये हुआ, तो इसका बाइसेक्टर बनाएंगे, तो इन दोनों के बाइसेक्टर जो है वो किस पे मिलेगा 90 माइनस A/2। प्रूफ कर दें, देखिए अब इसे प्रूफ कर दिया जाए, A ये है, B ये है, C ये है, ये एंगल अगर हम B माने, ये A माने, ये C माने, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस B। और इसका हम जब बाइसेक्टर बनाएंगे तब ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस B/2, 180 माइनस B/2, आधा आधा हो गया। उसी तरह ये एंगल पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरा एंगल जो है, पूरा एंगल 180 माइनस B/2 है, 180 माइनस C, और अगर हम आधा आधा कर दें इसका तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस C/2 और 180 माइनस C/2। अब अगर हमें ये एंगल निकालना है तो इसका 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 तीनों का सम क्या हो गया 180, तो थीटा प्लस 180 माइनस बीटा/2, 180 माइनस C/2 बराबर 180 के, इसको लगा दीजिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 180 माइनस B/2 प्लस 180 माइनस C/2 बराबर 180 के। ये पूरी वैल्यूज को अगर हम उधर ले जाएं तो थीटा की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस, चाहे तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 180 प्लस B माइनस 180 प्लस C/2। तो अब देखेंगे थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 360 माइनस 180 माइनस B माइनस प्लस 180, वेट, ये माइनस साइन के साथ है, तो माइनस जो है आपके ये रहेगा, माइनस B प्लस C माइनस 180 प्लस C। तो इसमें
180, 360 से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b प्लस सी बाई 2। और b प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं, 180 माइनस ए बाय 2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाय। और यही चीज आपको प्रूफ करना था, यही चीज बताई जा रही थी कि ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस ए जो एंगल है ए बाय 2। इस तरह से हम लोग अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है तो इसी थ्योरम को अब हम यहाँ पे, तो ये सब आपको करना नहीं है, ये सिर्फ हमने प्रूफ करके दिखाया है कि ऐसा होता है, आपको लर्न सिर्फ ये करना है। तो अब ये देख लीजिए कि लर्न आपको क्या करना है, सिर्फ दो चीजें। पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, ए है, बी है, सी है, इंटरनल बाइसेक्टर अगर बी और इंटरनल बाइसेक्टर सी अगर ओ पर मिले तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस ए बाय 2। ये थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2, ए पॉइंट है, ये बी है, वर्टेक्स है, ये सी है, अगर बाह्य द्विभाजक एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स अगर ओ पर मिलते हैं तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 90 माइनस ए बाय 2। बस ये दोनों थ्योरम आपको ध्यान में रखने हैं। तो इन्हीं दो थ्योरम के बेसिस पर आप ये क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल लीजिए। अब देखिए यही जो है आपके लग रहा है इस क्वेश्चन में। अब जैसे कह रहा है कि एंगल क्यू का, तो क्यू एस और आर एस ये एंगल बाइसेक्टर हैं बाह्य कोण क्यू और आर के। तो एंगल, ये जो आपके एंगल बनेगा, एंगल क्यू एस आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल क्यू पी आर, या एंगल पी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको एंगल पी लिख दी। एंगल पी बाय 2, क्योंकि बाह्य कोण है इसलिए ये बनेगा। और क्यू एस आर जो है आपके, आपको निकालना क्या, क्यू एस आर प्लस पी बाई 2। इसको अगर हम इधर ले आए तो क्यू एस आर प्लस एंगल पी बाई 2 बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के। और यही आपको निकालना था, ये वैल्यू आपको निकालना है जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। तो डायरेक्ट थ्योरम है ये। तो जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस एंगल पी बाय 2 क्यू एस आर। और आपको क्यू एस आर प्लस पी बाय 2 निकालना, तो पी बाय 2 इधर ले आइए, पी बाय 2 हम इधर ले आए, तो यही आपको निकालना था जो कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। भाई डायरेक्ट थ्योरम है, थ्योरम का ही इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर और 15 मीटर की ऊंचाई वाले दो खंबे एक समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हैं, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। दो खंबे हैं, 12 मीटर की दूरी पर हैं, एक की ऊंचाई 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और इसकी 12 मीटर है, 15 मीटर। इन दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी निकालना है, ये डिस्टेंस L ये निकालना है। अगर हम यहां से इसके ऊपर लंब डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, ये पूरा 15 है तो इसलिए 5 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। तो 5 ये लेंथ है, 12 ये है, तो L की वैल्यू निकल आएगी। तो L बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 13 मीटर हो जाएगा। इसलिए बी वाला आपका आंसर होगा। दोनों शीर्षों के बीच में जो दूरी है वो आपके 13 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रायंगल ए बी सी के बी और सी के बाहरी द्विभाजक ओ बिंदु पर मिलते हैं। एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी ओ सी का मान निकालना है। तो जो थ्योरम अभी हमने आपको बताया था सेम वही थ्योरम है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ए है, बी है, सी है, एंगल एक्सटर्नल एंगल बी, एक्सटर्नल एंगल सी, इन दोनों के जो द्विभाजक हैं वो ओ पर मिलते हैं। एंगल बी ओ सी का मान निकालना है। बी ओ सी का मान कितना हो जाएगा? तो एंगल बी ओ सी का मान आपको पता है, एंगल बाइसेक्टर है तो 90 माइनस a/2, और ए की वैल्यू आपको दे रखा है तो 90 माइनस 50/2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो इसलिए एंगल बी ओ सी का मान जो हो जाएगा 65 हो जाएगा। ये है, तो डायरेक्ट थ्योरम पर ही बेस्ड है ये थ्योरम बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा, इसलिए इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन खूब घुमा फिरा करके आपके आते हैं। थ्योरम अगर आपको लर्न है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चंस आसानी से आप कर लेंगे। अब देखिए कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं बीसी और सीए क्रमशः डी और ई तक बाहर निकली हैं। यदि डी सी ए बराबर 108 है, ई ए बी 124 है, तो एंगल ए बी सी का मान आपको निकालना है। देखिए ए बी सी, ये कह रहा है बी सी, बी से सी की तरफ बढ़ाया गया है, डी आ गया ये, और सी से ए की तरफ, सी से ए की तरफ ये बढ़ाया गया है, यहां पे आ गया ई। तो अब ये है ये ई पॉइंट है, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये आपका बी है। कह रहा है एंगल डी सी ए, डी सी ए ये एंगल ये है 108 डिग्री। एंगल ई ए बी, ई ए बी ये वाहिद कोण जो है ये है 124 डिग्री, और एंगल ए बी सी निकालना है, ए बी सी का मान, इसे थीटा मान लीजिए जो निकालना है। अब देखिए इससे इंटरनल निकल आएगा, इससे भी इंटरनल निकल आएगा, और तीनों का योग 180 कर दें, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हम ये निकालेंगे कि अगर 108 ये है तो इंटरनल एंगल कितना होगा 72, और ये बाह्य कोण है इस ट्रायंगल का, इसलिए बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा, इसलिए थीटा प्लस 72 डिग्री बराबर 124 डिग्री की हो जाएगा। इसलिए थीटा बराबर 124 डिग्री माइनस 72 डिग्री की हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 52 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसलिए थीटा जो है वो 52 डिग्री ये एंगल हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये 52 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी एक आयत रेक्टेंगल बीसीडीई पर खड़ा है और एएफ एक लंब है जो ए से डीई तक जाता है, ए से डीई तक जाता है। यदि ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 मीटर, ए एफ बराबर 7.5 मीटर, तो बी सी की लंबाई निम्न में से किससे कम नहीं हो सकती? पहले एक रेक्टेंगल बनाए, बी सी डी ई, और इसी पर ए बी सी ये ट्रायंगल है। बी सी डी ई एक रेक्टेंगल हमने मान लिया, ये रेक्टेंगल है, और इसी के ऊपर ए बी सी एक ट्रायंगल है।
AF एक लंब है जो A से DE तक जाता है, A से DE तक। ये भी लंब यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो AF ये AB बराबर 6.5 मीटर के, AB बराबर 6.5 मीटर, ये लेंथ दिया हुआ है। CD बराबर 5 मीटर के, CD बराबर 5 मीटर, तो 5 मीटर ये भी होगा, 5 मीटर ये भी होगा। अब 5 मीटर ये भी हो जाएगा यहां से यहां तक। AF बराबर 7.5, AF बराबर 7.5 है, तो इसके मतलब कि ये 5 अगर है तो ये 2.5 हो जाएगा। BC की लंबाई निम्न में से किससे कम नहीं हो सकती? अगर हम C को छोटा करते जाएं तो क्या इन सभी चीजों में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए C अगर यहां ना होता, C अगर यहां हो, D यहां होगा, फिर क्या कोई वैल्यू चेंज करेगी? 5 का 5 ये रहेगा, 5 ये भी रहेगा, 2.5 ये रहेगा, 6.5 ये रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो कहां तक चेंज नहीं आएगा? C यहां पे आ जाएगा तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो C कहां तक आ सकता है? यहां तक आ सकता है। यहां तक आने पर ही ये सिर्फ लंब का काम करेगा, अंदर आने पर फिर त्रिभुज जो है आपके लंब अलग होने लगेगा। तो इसके मतलब C सिर्फ यहीं तक आ सकता है, तो C का मूवमेंट यहां से यहां तक हो सकता है बस। इसका मतलब BC की लेंथ मिनिमम ये होगी, और यही कह रहा है कि BC की लंबाई निम्न से कम, किससे कम नहीं हो सकती? तो ये लेंथ से कम नहीं हो सकती। और ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो BC आप निकाल सकते हैं अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए। ये 6.5 है, ये 2.5 है, तो 6.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, इसलिए BC की लेंथ जो हो जाएगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगी 9 × 4, 4 9 36 हो गया, जो कि 6 मीटर हो जाएगी। इसलिए BC की लेंथ 6 मीटर से कम नहीं हो सकती, तो इसलिए 6 मीटर जो है ये BC की लेंथ हो जाएगी। बस आपको ये समझना है कि जैसे इस डायग्राम में कोई चेंज ना आए, तो BC की छोटी छोटी लेंथ क्या हो सकती है, तो हम इसको अगर हम शिफ्ट करते जाएं C को, कहां तक कर सकते हैं? यहां तक कर सकते हैं बस, क्योंकि ये लंब है AF, AF से इधर नहीं आएगा, तो इसलिए यहां तक मैक्सिमम आ सकती है। तो यहां तक आने का मतलब कि BC की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है? ये होगी। और ये लेंथ कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिए। 6.5 ये है, 2.5 ये है, BC की निकाल दिया। तो इसलिए 6 मीटर से कम नहीं हो सकती। 6 मीटर तक जो है आपके यहां तक, C को कहीं पर भी रखेंगे, सारा डायमेंशन एज इट इज रहेगा, कोई डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन C जैसे ही अंदर आएगा, डायमेंशन में चेंज आने लगेगा, क्योंकि फिर ट्रायंगल कुछ ऐसा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, फिर आपके जो लंब है या फिर जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मेशन फिर वो नहीं होगा। इसलिए C का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपके लंबवत आ सकता है। तो ये 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि G त्रिभुज ABC का केंद्रक है और मध्य रेखा AD 12 सेंटीमीटर है, तो AG की लंबाई कितनी है? थ्योरम आपको हमने बताया था मीडियन का, 3 थ्योरम बताए थे। उसी में पहला थ्योरम अगर आप देखें, ABC है, AD माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? BC का मिड पॉइंट अगर हम ले लें, मिड पॉइंट मतलब ये और ये बराबर है, और इसको ज्वाइन कर दें, तो ये माध्यिका हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। और सभी माध्यिकाएं अगर हम बनाएं, तो जहां पर माध्यिकाएं मिलती हैं वही क्या हो जाता है? केंद्रक G। तो ये AG। तो अब अगर आप देखें, तो आपको एक थ्योरम हमने बताया था कि केंद्रक माध्यिकाओं को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। इसके मतलब AG और GD का जो रेशियो है वो 2:1 होगा।
और 2:1 अगर रेशियो है, ये टोटल लेंथ अगर 12 है, अगर ये 12 है और ये 2:1 में बांटना है, तो इसका मतलब 2 अनुपात किसको प्रदर्शित करेगा, 8 सेंटीमीटर को, और 1 अनुपात किसको करेगा, 4 सेंटीमीटर को। 12 को 8 और 4 में ब्रेक कर दीजिए। कैसे आएगा, एजी लेंथ आपको निकालना है, तो इसका रेशियो कितना है 2 अपॉन टोटल रेशियो 3 इंटू एडी की टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ऐसे निकाल लीजिए, 3 4 टाइम्स 4 2 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। आपको जीडी लेंथ निकालनी हो तो जीडी का रेशियो क्या है 1 है अपॉन 3 टोटल रेशियो इंटू 12 सेंटीमीटर। 3 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ओरली निकाल लें। सिंपल थ्योरम क्या है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक सेंट्रॉइड, वो माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो 12 को, जो टोटल लेंथ इसकी है मीडियन की एडी की, इसको 2:1 में बांटना है। तो 2:1 में अगर हम डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। तो ओरली चाहे तो निकाल लीजिए 8 4 12 को डिवाइड करके, और या फिर ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। तो एजी की लेंथ पूछा है, तो एजी की लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही चीज बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, एबीसीडी में डीईएफ क्रमशः बीसी सीए एबी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए थोड़ा सा जो है हम लोग थ्योरम का रिवीजन कर लें। हमने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम बताया था आपको। जैसे मान लीजिए एबीसी है, ये मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था, अगर हम ए बी और ए सी का मिड पॉइंट लेकर के इसको ज्वाइन कर दें, तो जो ज्वाइन करने वाली रेखा है वो बीसी के समानांतर होगी, पहला थ्योरम था। दूसरा, बीसी की लेंथ अगर एल है तो इस ये l/2 आधी हो जाएगी। तीसरा थ्योरम कि जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ये त्रिभुज को 2 बराबर ऊंचाइयों में विभाजित कर देगी, 2 इक्वल हाइट्स में डिवाइड कर देगी। तो 3 थ्योरम बनते हैं। पहली चीज, 3 थ्योरम हमने आपको बताया था कि अगर किसी 2 भुजाओं का मिड पॉइंट मिला दिया जाए तो ज्वाइन करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो जाती है, तीसरी भुजा की लेंथ में आधी हो जाती है, और ये रेखा त्रिभुज को, ट्रायंगल को 2 बराबर ऊंचाइयों में विभक्त करती है। अब देखिए थ्योरम चौथा आ रहा है। चौथा क्या है, इसी का एक्सटेंशन। अब त्रिभुज है एबीसी, मिड पॉइंट ले लें इसका, इसको ज्वाइन कर दिया, इसका मिड पॉइंट ले लें, ये दोनों ज्वाइन कर दीजिए, ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए। तो ये लेंथ BC, ये कितना हो जाएगा BC/2। ये लेंथ AB, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी AB/2। ये लेंथ AC, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी AC/2। डायरेक्ट थ्योरम है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने वाली रेखा ये तीसरी भुजा BC के समानांतर होगी और BC की आधी हो जाएगी। इस मिड पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने वाली रेखा ये AB के समानांतर हो जाएगी और AB लेंथ की आधी हो जाएगी, AB/2। इसी तरह से जो आपकी लेंथ है, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये इसके समानांतर हो जाएगी, ये इसके समानांतर हो जाएगी, और AC लेंथ की आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसके मतलब कि अब ये हमें क्लियर हो गया। अगर हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालें तो क्या आ जाएगा AB + BC + CA। और पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं इसका, छोटे वाले ट्रायंगल का, तो AB/2 BC/2 AC/2, तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2। इसके मतलब कि जो मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली रेखाएं हैं, लाइंस हैं, वो तीसरी भुजा के आधी हो जाती हैं। और पेरीमीटर भी क्या होता है, इनको मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेखा से बना हुआ त्रिभुज जो होगा, ये ट्रायंगल, ये ओरिजिनल ट्रायंगल का आधा हो जाएगा पेरीमीटर में। तो इसकी जो आपके होगा, जैसे हम इसको DEF अगर हम कहें, सपोज कर लीजिए, तो DEF का जो क्षेत्रफल है, जो पेरीमीटर है DEF का, तो ये क्या हो जाएगा, ये ABC के क्षेत्रफल पेरीमीटर का आधा हो जाएगा। तो पेरीमीटर ABC का आधा हो जाएगा। तो चौथा थ्योरम जुड़ गया। पहला थ्योरम क्या था, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी लाइन की समानांतर होती है और लेंथ में आधी होती है, पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेखा जो होगी ये क्या हो जाएगी, ये आपके पहले तो समानांतर होती है, दूसरा थ्योरम था आधी हो जाती है लेंथ के, तीसरा थ्योरम था कि जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है ये दो त्रिभुज को दो बराबर ऊंचाइयों में विभाजित कर देती है। चौथा थ्योरम यह था कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले से बना हुआ त्रिभुज का परिमाप ओरिजिनल त्रिभुज के परिमाप का आधा हो जाता है। और पांचवा थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका 1/4 क्षेत्रफल हो जाता है त्रिभुज DEF का। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका जो है क्षेत्रफल निकालें, एरिया, देखिए आपको निकाल के दिखाते हैं। ये है ABC, ये मिड पॉइंट्स है। मान लीजिए इसका बेस B है और इसकी लंबवत ऊंचाई, हाइट, ये देखिए। तो जैसे हमने आपको बताया कि मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर ये है आपके ये H और ये H हो जाएगा। तो अगर हम ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकालें तो क्या निकलेगा, हाफ बेस B इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2H, 2 कैंसिल कर दिए, B इंटू H आ जाएगी। अब ट्रायंगल DEF को निकाल दें, DEF मान लीजिए ये है, DEF का क्षेत्रफल निकालें तो हाफ बेस, बेस अगर हम ये मान लें, ये लेंथ, तो ये अगर B है तो इसकी आधी हो गई, B/2 ये हो गई। तो बेस कितनी हो गया, B/2 इंटू इसकी हाइट कितनी है, दैट इज H के बराबर है। तो आप देख रहे हैं ये हो गया BH/4। तो अगर ABC का क्षेत्रफल B इंटू H है तो DEF का क्षेत्रफल क्या है, BH/4 है, 1/4 हो गया। तो इसलिए पांचवा थ्योरम यही बनता है कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया 1/4 हो जाता है ओरिजिनल त्रिभुज के। अब ये थ्योरम अगर आपको क्लियर है तो ये देखिए जो क्वेश्चन हम लोग को करना है कितना आसान है। आप देखिए इसी क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। ABC कह रहा है एक त्रिभुज है, आप खुद निकाल लेंगे इजिली। ABC ये त्रिभुज है, त्रिभुज में DEF मिड पॉइंट है, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, E जो है वो CA का मिड पॉइंट है और F जो है क्रमशः AB का मिड पॉइंट है। इनको ज्वाइन करने वाली रेखा से बना अब जो है ये त्रिभुज बनेगा। अब कह रहा है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो DEF का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग ने थ्योरम क्या पढ़ा कि ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल जो होता है ये 1/4 हो जाएगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। बस ये चीज जानिए, यही थ्योरम है। और थ्योरम अगर हमने डायरेक्ट लगा दिया, अब ये कह रहा है ABC का क्षेत्रफल कितना है, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 1/4 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे कर दिए, 4 6 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिड पॉइंट से DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो थ्योरम अगर आपको पता है, थ्योरम अगर आपको लर्न है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बहुत इजीली निकल आते हैं। तो बस आपको थ्योरम को दिमाग में रखना है। और थ्योरम में जैसे आपने क्या कहा, बेस भी आधा हो गया और ऊंचाई भी आधी हो गई। बेस ये था, अब ये हो गया इस त्रिभुज का, ऊंचाई ये थी, अब ऊंचाई इसकी ये हो गई। तो बेस भी आधा हुआ है, ऊंचाई भी आधी हुई है, हाफ इंटू हाफ 1/4 हो गया। सीधे सीधे आपको समझ में आता है। तो थ्योरम क्या कहता है कि जो ओरिजिनल जो है आपके एक तरह से त्रिभुज है, उसका 1/4 जो है आपके क्षेत्रफल हो जाएगा मिड पॉइंट से मिलने वाले त्रिभुज का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोणीय त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की मध्य रेखा जो न्यून कोणों के शीर्ष से खींची जाती है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसकी लेंथ हम a मान लें, इसकी लेंथ अगर हम b मान लें, और ये लेंथ फिर क्या हो जाएगी √a² प्लस b²। अब कह क्या रहा है, मीडियंस बनाना है, मध्य रेखाएं न्यून कोणों से। न्यून कोण एक ये है, एक ये, ये दोनों कोण जो है न्यून कोण है क्योंकि 90 डिग्री से कम है। मीडियन के मतलब मध्य बिंदु, मिड पॉइंट को यहां से जोड़ दिया, एक मध्य बिंदु, ये मध्य रेखा ये बनी मीडियन। इसकी लेंथ कितनी दे रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। दूसरी मीडियन कह रहा है, दूसरी मीडियन कैसे निकालेंगे, इसका मध्य बिंदु ले लें मिड पॉइंट और इस वर्टेक्स से जोड़ दें, ये 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए दो थ्योरम आपके बनेंगे, दो जो है इक्वेशन बनेंगे। कैसे, ये लेंथ कितनी है a, ये कितनी हो गई क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसकी, ये b/2 हो गई। तो a² प्लस b/2 का स्क्वायर बराबर 6² पाइथागोरस थ्योरम से। तो a² प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर 6²। ये पहला इक्वेशन बन गया। इसको देखिए, इसमें ये लेंथ कितनी है क्योंकि मिड पॉइंट है और ये पूरी a है, तो ये कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। a/2 ये हो गया, b ये टोटल लेंथ है, तो a/2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हो गए, दोनों को ऐड कर दें तो ये हो गया a² और ये हो गया a²/4। तो a² और a²/4 करेंगे तो 5/4 a² आ जाएगा। क्या किया है हमने, a² और a²/4, ये a² है, ये a²/4 है, दोनों को ऐड कर दिया, 4 एलसीएम लिया तो 4 + 1 5/4 a² हो जाएगा। तो 5/4 a², इसी तरह से b²/4 प्लस b², ये भी क्या हो जाएगा 5/4 b², जो कि बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा 6² प्लस 8², 6² प्लस 8², जो कि 100 हो जाएगा। 5/4 को कॉमन निकाल लीजिए, बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा a² प्लस b² बराबर 100 के। 5 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² बराबर 4 × 20 दैट इज 80 के। और क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ ये है, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। तो दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लें तो √a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √80।
80 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 5, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए 4√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो यही जो है आपके आंसर हो जाएगा 4√5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि बस ट्रिकी अप्रोच पर है क्वेश्चन कुछ है नहीं ऐसा। एक भुजा हमने ए मान लिया, दूसरी बी मान लिया, हमने जो है आपके इसको निकाल लिया, और यही निकालना है आपको। कह रहा है दो माध्यिकाएं हैं, मीडियंस हैं, दो माध्यिकाएं जो आपके न्यून कोणों से बनाई गई है। माध्यिका मतलब मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ देना, मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ देना। उस माध्यिकाओं की लेंथ 6 और 8 दी है। तो दो आपके इक्वेशंस बने, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड करके a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर जो कि आपकी इसकी लेंथ थी, हाइपोटेन्यूज जो निकालना था वो निकला है। तो 4√5 सेंटीमीटर ये लेंथ हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में बीसी के समानांतर एक समानांतर रेखा खींची गई है जो AB और AC भुजाओं से क्रमशः D और E बिंदु पर मिलती है। यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/9 भाग हो तो AD और AB का अनुपात कितना होगा? ABC ये है, कह रहा है BC के समानांतर एक रेखा खींची गई है, D और E, ये एक रेखा खींची गई है इसके BC के समानांतर। अब ये मिड पॉइंट्स नहीं है, ये कहीं पर भी खींची जा सकती है। अब ये कह रहा है कि ADE और ABC ये समरूप त्रिभुज होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? देखिए F का फॉर्मेशन हो रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये उल्टा F बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है इसमें भी और इसमें भी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है, समरूप है ADE के। और थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम जो है ये कहता है कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो क्या होगा? भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। तो अगर ये जो है आपके सिमिलर हैं तो हम लोग ने क्या कहा था कि AB AD का जो अनुपात होगा वही BC DE का अनुपात होगा, वही AC AE का अनुपात होगा। तो AB और AD का अनुपात वही होगा, वही BC और DE का अनुपात होगा, वही AC और AE का अनुपात होगा। इसी अनुपात में, जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं, तो आपने पढ़ा था उसी अनुपात में लंबवत ऊंचाइयां होती हैं दोनों त्रिभुज की, उसी अनुपात में माध्यिकाएं होती हैं, उसी अनुपात में परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते थे, अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो ये किसके बराबर हो जाता था? इन सब के वर्ग के बराबर, इन सब के वर्ग के बराबर। ये थ्योरम था। इसी थ्योरम पर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दे रहा है? ADE ABC का क्षेत्रफल, ADE ABC का क्षेत्रफल का 1/9 गुना है, और AB और AD का रिलेशन आपसे पूछ रहा है। एक लाइन में आपको सोल्यूशन, सिर्फ थ्योरम हमने आपको बताया है और कुछ नहीं किया है। थ्योरम में अब डायरेक्ट हम लोग रख दें। तो अब जैसे कह रहा है 1/9 भाग है कौन? ADE ABC का। तो अगर हम यहां रखते हैं ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ADE क्या है? 1/9 भाग है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का, बराबर AB AD का होल स्क्वायर। बाकी इसको छोड़ दीजिए आगे, क्योंकि हमें यही निकालना है। तो AB का क्षेत्रफल कट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? AB अपॉन AD का होल स्क्वायर बराबर 9/1 या 3/1 का होल स्क्वायर। आपको निकालना है किसका? ADAB। तो ADAB का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। तो AD बाय AB
बराबर हो जाएगा 1/3 के, इसलिए AD इज टू AB का जो रेशियो है 1:3 हो जाएगा। अब अनुपात पूछा जाए या भाग में पूछा जाए, जैसे भाग पूछा जा रहा है तो 1/3 ये आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, जल्दी से फटाफट आपको बता देते हैं। ट्रायंगल है ABC, कह रहा है BC के समानांतर एक रेखा ऐसी खींची गई जो कि AB पर D और AC पर E पर मिलती है, ये इसके समानांतर है। अगर समानांतर है तो हमने आपको बताया करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों बराबर हैं, संगत कोण जिनको कहते हैं। ये जो है आपके ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी। जब तीन कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप है, इसलिए त्रिभुज जो है ABC समरूप है त्रिभुज ADE के, ये दिया है। तो अब अगर हम थ्योरम लगाते हैं एरिया त्रिभुज ABC का और एरिया त्रिभुज ADE का, तो वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। तो AB AD का वर्ग या BC DE का वर्ग, तो आगे हमें देखना ही नहीं है, हमें यहीं से मिल जाएगा। एरिया ये कह रहा है कि ADE जो है वो 1/9 भाग है ABC के क्षेत्रफल का। तो ADE का क्षेत्रफल क्या है, 1/9 भाग है, कह रहा है किसका, एरिया ABC का, बराबर AB बाय AD का होल स्क्वायर। ये पूरा एरिया ABC कट गया, 9 ऊपर चला गया, ये हो गया 9/1 बराबर AB बाय AD का होल स्क्वायर। ये 9/1 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/1 का होल स्क्वायर। तो 3/1 बराबर AB बाय AD, लेकिन आपको निकालना है AD अपॉन AB, तो इसलिए इसको पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा AD अपॉन AB बराबर क्या हो गया 1/3 की। तो 1/3 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो AD अपॉन AB बराबर 1/3। तो ये है आपके सॉल्यूशन इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसका लंब BP कर्ण तक जाता है। AB AC का अनुपात किसके बराबर होगा। देखिए समरूपता के नियम पर आधारित है ये। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC क्या कह रहा है कि BP जो है ये आपके परपेंडिकुलर है, लंब है किस पर, कर्ण पर। BP ये 90 डिग्री है, BP जो है वो आपके 90 डिग्री। अब कह रहा है AB और AC का अनुपात निकालिए, AB और AC का अनुपात निकालिए। देखिए जब भी इस तरह का अनुपात वाला क्वेश्चन है, समझ जाइए कि हमें दो त्रिभुजों को जो है आपके प्रूफ करना है सिमिलर। अब देखिए AB किस त्रिभुज में भुजा आएगी, किस त्रिभुज में आएगी, AB किस त्रिभुज में है, या तो इस त्रिभुज में है या तो इस त्रिभुज में है। इसके मतलब AB भुजा जो आ रही है, देखिए समझने का जो क्वेश्चन है वो समझिए, AB किस में आ रही है, त्रिभुज या तो ABC में आ रही है या त्रिभुज ABP में आ रही है। अब देखिए AB के साथ AC को प्रूफ करना है अनुपात, तो AC किस में आ रही है, सिर्फ ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए अगर इन दोनों का अनुपात निकालना है तो कौन से दो त्रिभुजों को प्रूफ करना पड़ेगा, तो ABC ये तो सिमिलर है, तो दो सिमिलर को कैसे प्रूफ करेंगे, दो अलग अलग त्रिभुज को समरूप प्रूफ करेंगे, तो ये तो होगा नहीं। इसके मतलब इसको इसके साथ प्रूफ करना है, तो ABP को ABC के साथ प्रूफ करना है। तो ये क्या है, ये तरीका होता है समझने का कि किसको किसके साथ प्रूफ करना है सिमिलर। अब देखिए बहुत सिंपल है, पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल को लें,
अभी बीपी हटा दीजिए, ये 90 डिग्री है, ये अगर हम थीटा मान लें तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों कोण हो गए, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। इसका मतलब इसके तीनों कोण हो गए जो हमें मानने थे। अब इसके तीनों कोण देख लीजिए हुए कि नहीं, ए बी पी के, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये बचा हुआ एक कोण, तो ये कोण कितना हो जाएगा, अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसके भी तीनों कोण हो गए, इसके भी तीनों कोण हो गए। फिर समझ लीजिए जब हम तीनों कोण इसके देख लेंगे तो इसको तीनों कोण इसको मान लेंगे, फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो ए बी सी के कोण ये 90 डिग्री है ही है बी से, इसको हमने थीटा मान लिया, ये 90 माइनस थीटा हो गया बड़े ट्रायंगल में। इसका काम कंप्लीट। ए बी पी में देखिए, अब क्योंकि ये थीटा माना था 90 माइनस थीटा, तो ए बी पी में भी ये 90 माइनस थीटा ही रहेगा, ये 90 रहेगा, बचा ये तो ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं दोनों त्रिभुजों को। तो ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज ले लें पहले, त्रिभुज ए बी सी किसके साथ सिमिलर है ये देख लीजिए। एंगल ए बी सी की बात अगर हम करें तो एंगल ए क्या है, पहले हमने लिया 90 माइनस थीटा डिग्री, ये ए, फिर बी, बी कौन सा है 90, फिर कौन सा सी, ए बी सी में थीटा, इसी क्रम को इसमें रखिए। तो ए बी पी में देखिए 90 माइनस थीटा क्या है ए, तो इसलिए ए आएगा। फिर 90 डिग्री कौन सा है, ये है पी, पी आया। और फिर सी जो कि थीटा था, तो ये जो है ए बी सी में ये 90 माइनस थीटा है, बी क्या है 90 डिग्री, सी क्या है थीटा। उसी तरह यहां पर भी वही क्रम होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा ये जो है आपके पी 90 हो गया, और थीटा की वैल्यू जो है वो आपके बी हो गया। अब देखिए प्रूफ करना कितना आसान रहेगा, जब ये इसके समरूप प्रूफ हो गया तो ए बी ए पी का जो अनुपात है वही बी सी पी बी का अनुपात है, वही ए सी ए बी का अनुपात है। तो ए बी ए पी का जो अनुपात है वही बी सी और पी बी का अनुपात है, वही ए सी और ए बी का अनुपात है। अब देखिए हमें किसका अनुपात निकालना है, ए बी ए सी का। ए बी ए सी ये है, तो ए बी ए सी का अनुपात क्या होगा, तो ए बी इज टू ए सी का अनुपात क्या होगा, ए बी इज टू ए सी का अनुपात या तो ए पी ए बी होगा, ए पी इज टू ए बी होगा, या पी बी बी सी होगा, पी बी बी सी होगा। अब देख लीजिए ए बी ए सी का अनुपात या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा। तो ए बी ए सी का अनुपात किसके बराबर दिया है, 2:3 नहीं है, ए पी ए बी नहीं है, पी बी बी सी यही है, ये वाला पी बी बी सी के बराबर दिया हुआ है, तो इसलिए ये एंगल हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एक बार हम लोग फिर से इसको देख लें क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए बी सी ये बड़ा ट्रायंगल है, ये 90 है, हमने इसको थीटा मान लिया, इसको 90 माइनस थीटा मान लिया। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कह रहा बी से एसी पर एक लंब डाला गया जो कि बीपी है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी और ए सी के अनुपात को करना है। ए सी ए बी सी त्रिभुज में है और ए बी जो भुजा है वो ए बी पी में है। तो ए बी पी में 90 है, 90 माइनस थीटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब ट्रायंगल ए बी सी के साथ समरूप प्रूफ करना है किसको, ए कौन सा एंगल है इस ट्रायंगल में, देखिए ए कौन सा है 90 माइनस थीटा, बी कौन सा है 90, सी कौन सा है जो है थीटा।
इसी क्रम में आगे भी होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए, तो पहले कौन सा लेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है ए, फिर 90 डिग्री बी, तो इसमें 90 डिग्री कौन है पी, फिर सी थीटा है, इसमें थीटा कौन है ये आपके बी हो गया। ये सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया कि कौन किसके सिमिलर है। अब आपको सिमिलैरिटी से पता चल गया कि ये, अब आप निकाल लीजिए ए बी का अनुपात, ए बी का अनुपात बराबर हो जाएगा बी सी और पी बी का अनुपात, बी सी और पी बी का अनुपात बराबर हो जाएगा ए सी ए बी का अनुपात, ए सी ए बी का अनुपात। अब ए बी इस टू ए सी निकालना है आपको, तो ए बी और ए सी का अनुपात अगर आपको निकालना है, तो ए बी इस टू ए सी का अनुपात अगर हमें निकालना है, ए बी इस टू ए सी क्या है, या तो पी बी इस टू बी सी है या ए पी इस टू ए बी है। तो ए पी इस टू ए बी या पी बी इस टू बी सी, पी बी इस टू बी सी। अब यही देखा जाता है, ये पूछ रहा है आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन में देखिए ये दिया है या ये दिया है। तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो बीपी और बीसी दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका बीपी और बीसी, ये वाला दिया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा सब रूप। तो सिमिलैरिटी से हम लोग इस तरह से इसको प्रूफ कर लेते हैं।